नमस्ते साथियों, आशा करता हूं कि आप सब लोग आनंद पूर्वक होंगे। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं होप एकेडमी पे। होप यानी कि होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एनहांसमेंट। होप स्मार्ट विन की ही एक पहल है जो आपको और आगे ले जाने के लिए, खास तौर से वो जो बहुत सीरियस लर्नर्स हैं, जो अपने सीखने के प्रति गंभीर हैं, उन लोगों के लिए है। तो इस वीडियो के टीजर को आपने YouTube पे देखा होगा और मैंने एक रियल घटना से आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बीमा कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले संक्षेप में आपको वो घटना बता दूं। मैं राजस्थान का एक छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लगता हुआ, जिसका नाम है करौली। करौली में एक पहाड़ के नीचे एक मंदिर है और उस मंदिर में एक पुजारी है, जैसा कि हर मंदिर में होता है। गांव के पटेलों ने यानी सरपंचों ने यह फैसला किया कि मंदिर के आसपास की जमीन का स्वामित्व यानी ओनरशिप पुजारी की होगी। और इस बात पे किसी को कोई ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि वो पहाड़ की उबड़ खाबड़ जमीन किसी के काम की नहीं थी। मंदिर के पुजारी ने अपने पुरुषार्थ से उस जमीन के कुछ हिस्से को, उस पहाड़ के कुछ हिस्से को समतल कर लिया और उस पर अपने परिवार के साथ रहने की व्यवस्था के उद्देश्य से। जब जमीन समतल हो गई तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई, और जब उसकी उपयोगिता बढ़ गई तो कुछ भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा करने के बारे में सोचा। पुजारी ने जब उसका विरोध किया तो भूमाफियाओं ने बहुत ही निर्ममता से पुजारी के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। जाहिर सी बात है, पूरा इलाका इस घटना से हतप्रभ था, सन्न था। आनन फानन में पुजारी को आग बुझा के जयपुर भेजा गया और जयपुर इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। जो घटना थी, अब गौर करने वाली बात यह है कि जब यह घटना हुई तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज चैनल्स ने कवर भी किया। राजनीतिक पार्टियों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए इसकी निंदा की और अपने अपने दृष्टिकोण से इसको देखा। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं जो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखूं। मैं जीवन बीमा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और उसी दृष्टिकोण से देखता हूं। इस सब के बीच करौली से 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में महानगर दिल्ली और दिल्ली के एक राजनेता ने ट्विटर पे एक मिशन चला के इस पुजारी की मदद के लिए धन अर्जित किया, यानी कि चंदा इकट्ठा किया और लगभग 25 से 30 लाख रुपए का चंदा उन्होंने इकट्ठा किया। वो राजनेता उस जगह यानी करौली में उस गांव में गए और उन्होंने कहा कि इस पूरी संचित राशि को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और उसे पुजारी के परिवार को दे दिया जाएगा ताकि उनकी आर्थिक मदद हो सके। और इस पैसे को एफडी के फॉर्म में जमा कर दिया जाएगा। बच्चों को नहीं दिया जाएगा क्योंकि बच्चे उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और वो दिया किसको जाएगा? पुजारी की पत्नी को। अब सवाल मेरा आपसे थोड़ा सा अलग है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्या कि पुजारी के परिवार को इस मदद की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ऐसा हुआ कि किसी को इस परिवार की मदद के लिए आना पड़ा? आपका उत्तर बहुत ही सरल होगा, जीवन यापन के लिए। लेकिन सवाल यह है कि यह जीवन यापन के लिए किसी और को क्यों आना पड़ा? पुजारी ने अपने परिवार के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की कि कोई भी आपात स्थिति अगर होती तो पुजारी के परिवार को पैसा मिलता?
क्या वजह रही कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई? संभवतः इसका एक ही उत्तर है कि पुजारी ने कभी यह माना ही नहीं था कि उसके साथ भी कोई ऐसा हादसा हो सकता है। पर आपके नहीं मानने से क्या हादसा नहीं होगा? हो गया ना पुजारी की जिंदगी में, और पैसे की जरूरत आन पड़ी। ईश्वर करे कि आप में से किसी के साथ ऐसा ना हो। ईश्वर करे कि आपके किसी ग्राहक के साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन आपके ऐसा सोचने से कि मेरे जीवन में और मेरे ग्राहक के जीवन में ऐसा कभी ना हो, क्या यह होने से रुक जाएगा? शायद नहीं। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था यह है कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो उस दिल्ली के नेता की तरह से आपकी मदद के लिए तैयार रहे। है कोई आपकी नजर में इस तरह का व्यक्ति जो मुश्किल में आपकी आर्थिक मदद कर सके, आपके परिवार की, और वो भी निस्वार्थ? अब यह पहला सवाल था। उत्तर संभवतः आपने दे ही दिया होगा स्वयं को। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि यह आया हुआ पैसा जो पुजारी के परिवार को मिला 25 से 30 लाख रुपए, ये कितने दिन चलेगा? हां जी, 1 साल नहीं, 2 साल चल जाएगा। ओके, तो क्या 2 या 3 या 4 साल भी अगर चलेगा तो क्या इस पैसे में उस परिवार की सारी आर्थिक जरूरतें या उन पुजारी की जो जिम्मेदारियां थी उस परिवार के प्रति वो पूरी हो जाएंगी क्या? और क्या वो पुजारी का परिवार अब सिर्फ 5 ही साल तक जीवित रहने वाला है? क्या वो पुजारी का परिवार इस पैसे के खत्म होने के बाद अपना जीवन समाप्त कर पाएगा क्या? या करना चाहिए क्या? या कर पाएगा क्या? जीवन और मुश्किल हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में धन के एक देवी और एक देवता है। धन की देवी का नाम है लक्ष्मी जी, और धन के देवता का नाम है कुबेर। लक्ष्मी हमेशा चंचल है, एक जगह टिक के नहीं बैठते, चलायमान है, और कुबेर स्थिर है। तो ये जो आर्थिक मदद मिली है परिवार को, ये लक्ष्मी का रूप है। अभी देखिएगा, थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए, परिवार को अलग अलग खर्चे नजर आने लगेंगे, और उन अलग अलग खर्चों को पूरा करने के लिए पूरे परिवार के हर सदस्य की नजर इसी एफडी के ऊपर लगी होगी। और एफडी के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसे आप नियत वक्त से पहले तुड़ा भी सकते हैं, और वो पैसा धीरे 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 निकलता चला जाएगा और परिवार के पास कुछ नहीं बचेगा। तो एफडी ही क्यों कराई गई? कोई और भी तरीका हो सकता था। देखिए, अगर आपको बुखार आया है, अगर आपकी तबीयत खराब है, तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। अगर आपको कचहरी में किसी से मुकदमा लड़ना है, तो आप किसके पास जाएंगे? वकील के पास। ठीक ऐसे ही अगर पैसे का मामला है, तो आपको किसके पास जाना चाहिए? एक सलाहकार के पास, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास। लेकिन आप सोच के देखें कि अगर आप वकील से डॉक्टरी सलाह लेंगे, तो आपका इलाज होने वाला है क्या? नहीं होगा ना। और अगर आप डॉक्टर से कोर्ट की कानून की धाराएं पूछेंगे, तो क्या आप बच पाएंगे? ठीक ऐसा ही हुआ। जरूरत क्या थी इस केस में? इलाज किसका हुआ? देखिए, इस केस में जरूरत यह थी कि उस पैसे को, जो कि मैं थैंकफुल हूं उस राजनेता को जिसने अपनी मुहिम चला के एक परिवार की मदद के लिए 30 लाख रुपए इकट्ठे किए, तो उस पैसे का उपयोग कैसे होना चाहिए था? मामला पैसे का था, तो सही उपाय जैसे बीमारी के लिए डॉक्टर और कचहरी के लिए वकील दे सकता है, ठीक वैसे ही पैसे के लिए सही सलाह एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट दे सकता है। क्या इस पूरे प्रकरण में उसकी मदद ली गई? नहीं ली गई।
मदद किसने की? एक राजनेता ने। क्या वो फाइनेंस का एक्सपर्ट है? नहीं। तो इस केस में कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जो आया हुआ पैसा है उसे कहीं इस तरह से लगाना चाहिए था जिससे इस पैसे से पुजारी के परिवार को हर महीने कुछ राशि मिलती रहती, तब तक जब तक पुजारी का जीवन साथी यानी उनकी पत्नी जीवित है। और उसके बाद यह धनराशि उनकी पत्नी जिनको भी नॉमिनी बनाती उनको मिल जाती। इससे क्या होने वाला था? फाइनेंशियल कंसल्टेंट की इस सलाह से यह होने वाला था कि इस पुजारी की जीवन साथी का पूरा जीवन बुनियादी जरूरतों के लिए उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या? हुआ यह कि सारा का सारा पैसा एफडी के रूप में लगा दिया। तो मर्ज का इलाज हुआ क्या? मर्ज था, पैसे का सही मैनेजमेंट। इलाज हुआ क्या? नहीं। तो ये इलाज किस काम का? क्या ऐसा इलाज चाहिए था हमको? क्या आप लेना चाहेंगे इस तरह का इलाज? तो जरूरत क्या थी? जरूरत थी आजीवन व्यवस्था हो जाती पैसे की। समाधान क्या होना चाहिए था? ऐसा समाधान होना चाहिए था कि इस परिवार को आजीवन पैसे मिलते रहते। समाधान दिया क्या गया? तत्काल प्रभाव से उस परिवार को पैसे दिए गए, एफडी कर दी गई। इस एफडी से थोड़े दिन काम चलेगा। तो जरूरत क्या है? जरूरत है कि उस परिवार को लगातार पैसा मिलता रहे। समाधान क्या होना चाहिए था? यही समाधान होना चाहिए था कि उस परिवार को लगातार पैसा मिलता रहे और वो परिवार बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद न करे। समाधान क्या दिया गया? एफडी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परामर्श देने वाले व्यक्ति राजनीति से जुड़े हुए थे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं थे, वित्तीय परामर्शदाता नहीं थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो मदद कितनी हुई? थोड़ी सी, कुछ दिन की मदद हो गई। तो क्या मदद करने की नीयत नहीं थी? बिल्कुल थी, नीयत थी मदद करने की। इसीलिए ट्विटर पे कैंपेन चलाया गया और क्राउड फंडिंग की गई। अगर नीयत नहीं होती तो नहीं होते, यह नहीं संभव था। अगर नीयत ठीक थी तो मदद हो पाई क्या? तो कैसे हो सकती थी मदद? सिंपल, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प ली जाती और उस परिवार की मदद कर दी जाती। कौन था वो देवदूत? कौन हो सकता था वो देवदूत जो इस परिवार की मदद कर सकता था? ऐसी व्यवस्था बना सकता था कि जब तक परिवार जीवित रहता, जब तक पुजारी के जीवन साथी जीवित रहते, तब तक उनके पास पैसा आता। कौन था वो देवदूत? कहां था वो? वो था एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट। ये वही फाइनेंशियल कंसल्टेंट है जिसे आप अपने घर में नहीं आने देते। तो मदद कैसे होगी आपकी? ये इस विषय से रिलेटेड चीज थी जो मुझे आपसे कहनी थी। आशा करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी और आप अपने ग्राहक को भी ये सारी की सारी चीजें समझा सकेंगे और ग्राहक के किसी भी प्रश्न का उत्तर भी दे सकेंगे। इससे क्या होगा? इससे आपका ग्राहक की मदद होगी। वो अपने भविष्य के बारे में कुछ फैसले ले सकने के लिए समझ पाएगा, उसकी मदद हो सकेगी और हां, आपकी मदद भी हो सकेगी। इंतजार है मुझे आपके और सवालों का जो आपको रोकते हैं सफलता के शिखर की तरफ जाने से। लिख के बताइएगा जरूर, इस ऐप के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9358982109 पे भी अपनी समस्या को बता सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने ग्राहकों का ख्याल रखिए, स्मार्ट बिन की सलाहों को जीवन में अपनाइए और तरक्की करते जाइए। पूछते रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।